मनीष, अगर ये खलबली और ज़्यादा बढ़ती है, मुझे तो एक बात और लग रही है कि वहाँ का ये जो मौलाना फजलुर रहमान का ये पूरा जो मूवमेंट है और इधर इमरान खान, मुझे लगता है कब किसको थोड़ा मजबूती देनी है, कब किसको थोड़ा नीचे करना है, ताकि वो संतुलन बना रहे जो चाहा जा रहा है उन पावर सेंटर्स की तरफ से जो सामने नहीं आते हैं। इसलिए ये खेल हो रहा है और आने वाले दिनों में भी ये खलबली जारी रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और कासवर की ही बात को आगे बढ़ाकर अगर मैं कहूँ तो अभी जैसे इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जाएंगे। अब आप देखिए कि बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल हुए, बांग्लादेश में किस तरह से लोकतंत्र फला फूला, वो पूरी दुनिया देख रही है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन पाकिस्तान के लोकतंत्र के साथ एक अलग सा रक्त चरित्र हमको देखने को मिलता है। अब कासवर भी बता रहे हैं, अगर आज नेशनल असेंबली में वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को जीत जाते हैं तो उसके बाद वो इंतकाम की आग लेंगे। अब देखिए, लोकतंत्र में अगर प्रधानमंत्री इंतकाम की आग लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, अपोजिशन के लीडर्स को धमकाते हैं कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, वो सुप्रीम कोर्ट पर नाराजगी जाहिर करते हैं, वो चुनाव आयोग पर नाराजगी जाहिर करते हैं, तो अगर सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वही खराब है और सिर्फ इमरान खान पाक साफ है जो कि वो अपने एक एंग्री ओल्ड मैन की छवि को दिखाना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या कुछ चल रहा है। और पर्दे के पीछे के जो एक्टर हैं, जिसके बारे में अचल सर बता भी रहे थे आपको डीप स्टेट के रूप में, वो उनसे किस किस तरह का रोल अदा करवा रहे हैं इमरान खान से। जी, तो ये सुरेश गोयल साहब, ये अगर ऐसी स्थिति है कि इंतकाम, मुझे तो ये लगता है कि जिससे इंतकाम लेना होता है वो भी कुर्सी में बैठे हुए व्यक्ति को वो हल्ला नहीं करता, वो इंतकाम ले लेता है। यहाँ पर भी मैसेजिंग का सिग्निफिकेंस है, मुझे तो ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर ये खाली एक ये मैसेजिंग हो रही है, एक पावर जॉकिंग चल रही है कि कौन कौन ताकतवर है, कौन किसकी ताकत का इस्तेमाल होगा और कौन डिसीजन लेने की स्थिति में है, और इसीलिए ये पावर जॉकिंग चलती रहेगी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इमरान खान को भी ये मालूम है कि उनके जो आका बैठे हैं पीछे, वो आका अभी उनको गिरने नहीं देंगे कम से कम। लेकिन अचल मल्होत्रा जी, ये क्या 5 साल पूरे हो रहे हैं? अगर ये मान भी लिया जाए कि ये जो फौरी दुश्वारी है उससे वो पार पा लेंगे, तो 5 साल पूरे हो रहे हैं क्या? नहीं, मैं समझा नहीं, 5 साल पूरे होने से क्या मतलब ये क्या टेन्योर पूरा कर रही है गवर्नमेंट? क्या इसी तरीके की लहरें आती रहेंगी, थपेड़े देती रहेंगी और कभी भी कुछ भी हो सकता है? हाँ, देखिए, 5 साल पूरा तो करने के बाद भी जो भी नई सरकार आएगी, वो आर्मी और आर्म फोर्सेस जो डीप स्टेट, उनकी तो यही कोशिश रहेगी कि वही सरकार बन पाए जो उनके इशारों पे चले। ये चलता आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान और म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फर्क है, या दूसरे कुछ देशों में, म्यांमार में आर्मी को 25% सीट्स ऑटोमेटिकली दे रखी हैं। उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं म्यांमार में क्या हाल हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में टेक्निकली पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का कोई भी रोल नहीं है गवर्नेंस में, लेकिन हकीकत यह है कि 100% गवर्नेंस के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल है। तो कोई भी सरकार आए, मेरा तो ये मानना है कि जो पाकिस्तान के पावर सेंटर्स में सबसे कमजोर जो पावर सेंटर है वो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारें होती हैं। तो ये दुनिया को दे आर ऑल फॉर पब्लिक कंजम्पशन। ये इंटरनेशनल इंटरैक्शन के लिए होती है। ये फ्रंट होता है पाकिस्तान की गवर्नेंस का, जिससे पूरी दुनिया डील करती है। और पाकिस्तान की आर्मी अब समझ चुकी है कि आज हालात नहीं है कि वो पूरी तरह से पाकिस्तान को कंट्रोल करे या पाकिस्तान में मिलिट्री गवर्नमेंट लगा दे, क्योंकि उससे बहुत सारी रिपरकशंस हैं, उसमें सैंक्शंस हैं, उसमें फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर चली आती है। इस समय आपके पास एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है जिसको आप अपना जो भी जितनी भी कमियां हैं सरकार की वो उसके ऊपर डाल सकते हैं और आप अपना जो है पाक दामन रख सकते हैं। तो ये आने वाले समय में नेक्स्ट टाइम भी जो भी सरकार बनेगी उसकी जो है उसकी सरपरस्ती जो है आर्मी की होगी और होती रहेगी। सिर्फ हालात इस समय ऐसे कुछ बने हैं कि पहली बार इतनी बड़ी ऑपोजिशन आई है, और हो सकता है कि अगली बार जब इलेक्शन हो तो देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान की आर्मी इस कंबाइंड अपोजिशन को दबा पाएगी और नहीं दबा पाएगी, और अगर ये कंबाइंड अपोजिशन अगर सरकार में आ जाती है तो क्या ये टिक के रह पाएगी। अब देखिए, पीपीपी ये और ये पीएमएल, इनकी आइडियोलॉजिकल तो कितने डिफरेंसेस है ना। आप एक कन्वीनियंस के लिए एक साथ होकर अगर मान लीजिए आप इमरान की सरकार को हटा भी देते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा जो 1977 में भारत में हुआ था।
आप पूरी अपोजिशन एक साथ हुई, कांग्रेस को हटाया, 2 साल के अंदर ही आप 5 प्राइम मिनिस्टर बदल गए या 6 प्राइम मिनिस्टर बदल गए। तो ये बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है पाकिस्तान की, नजर बनाए रखने की जरूरत है। हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमेशा एनालाइज करना है। हम तो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, वहां की जो हालात है ठीक ठाक रहें, उसका कोई एडवर्स इम्प्लीकेशन हमारे ऊपर नहीं आए। और भी बड़ी अच्छी बात होगी अगर पाकिस्तान की डीप स्टेट अपना माइंड सेट बदल लेती है और हमारे साथ रिश्तों को अच्छा बनाने की दिशा में काम करती है, तो दिस विल बी गुड नॉट ओनली फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, पूरे रीजन के लिए जो है, हमारे पूरे साउथ एशिया के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप होगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।